हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईएनडी क्लासेस। आईएनडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस क्लासेस में हम फिजिक्स का पहला लेसन पढ़ रहे हैं 12वीं क्लास का। 12वीं क्लास का फिजिक्स का पहला लेसन पढ़ाया जा रहा है। हमारे पहले लेसन का नाम था वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम, जबकि हमारी पहली यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब कि स्थिर वैद्युत की। अब जैसा कि आपने पिछले 3 लेक्चर्स में आपने सीख लिया होगा, आवेश के बारे में सीख लिया है, कूलाम का नियम सीख लिया है, कूलाम का सदिश स्वरूप सीख लिया है। लेकिन आज हम लोग बात करते हैं कि आवेश पर किस प्रकार की बल रेखाएं उत्पन्न होती है, आवेश किस प्रकार की रेखाएं उत्पन्न करता है और आवेश में किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो आज का हमारा न्यू सेशन शुरुआत करते हैं। न्यू सेशन की शुरुआत करने के लिए आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, शानदार जोरदार टॉपिक लेकर आए हैं। आपको ये टॉपिक पढ़कर आपको अनुभव होगा कि हमें आवेश को किस प्रकार कार्य करवाना है और आवेश किस प्रकार कार्य करता है। तो मेरे साथ चलिए। थैंक यू। ध्यान करते हैं यहाँ पर कि हमारे एक नया टॉपिक का नाम क्या है। ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत बल रेखाएं, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। बात करते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होता है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमें पता है कि हमारे पास दो आवेश होते हैं कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखे हों, क्या कहा गया है कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखे हों तो उन दोनों आवेशों पर कुछ विशेष प्रकार का, क्या कहा जा रहा है बेटा, उन दोनों आवेशों पर कुछ विशेष प्रकार का बल लगाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता है कि दो आवेश हैं, या तो वो समान रहते हैं या विपरीत रहते हैं। तो या तो उन पर आकर्षण बल लगेगा, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, या फिर रिपल्सन फोर्स यानी कि प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो इस प्रकार इन दोनों आवेशों का बल कार्य करता है। लेकिन आपको एक बात जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि आवेश पर बल कैसे लगता है। आवेश पर बल हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन के द्वारा लगाया जाता है, मतलब कि जो रेखाएं खींची जाती है उनके कारण लगाया जाता है। और इन रेखाओं से ही, क्या कहा गया बेटा, इन रेखाओं से ही वैद्युत क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि जब दो बिंदु आवेश एक निश्चित दूरी पर, क्या कहा गया है कि जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर हो, दो आवेश एक दूसरे से कुछ ना कुछ दूरी पर होंगे, बिल्कुल होंगे, कुछ निश्चित दूरी पर होंगे। हमें नहीं पता कितनी दूरी, तो हम क्या मानेंगे, कोई कांस्टेंट राशि को प्रदर्शित करेंगे। ध्यान दीजिए, हर एक बात पर ध्यान दीजिएगा। एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं तो वे एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। कौन कौन से बल लगाएंगे, या प्रतिकर्षण या आकर्षण। अतः इन आवेशों के बीच खींची गई काल्पनिक और निष्कोण रेखाएं, इन आवेशों के बीच खींची गई काल्पनिक और निष्कोण रेखाएं। यहां पर आपको बात समझनी चाहिए। काल्पनिक क्यों? क्योंकि जब बेटा कोई भी डोरी जाती है, हम लोग तार लगाते हैं और जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो करंट फ्लो होता है। तो कहीं हमको बीच में दिखाई देता है करंट, कि करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, किस रंग का करंट फ्लो हो रहा है, कुछ दिखाई देता है, अनुभव होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो इसे कहेंगे एक काल्पनिक। तो दोनों आवेशों के बीच एक काल्पनिक निष्कोणीय, मतलब उनके बीच कोई भी कोण नहीं बनाया जाता, बल रेखाएं खींची जाती हैं। इन काल्पनिक और निष्कोण बल रेखाओं को ही हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्लियर बात? बस इतनी सी बात समझ लो बेटा कि काल्पनिक निष्कोण रेखाएं आपकी, काल्पनिक निष्कोण रेखाएं ही आपकी वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर एक बात को ध्यान से समझिएगा, ध्यान लगाकर, मन लगाकर नोट करते चलिए। अगर वीडियो थोड़ा सा जल्दी लगे तो पॉज करके नोट करिए, लेकिन लिखिए जरूर। आपके हाथ में जो कॉपी और पेन है, भाई मत समझिए वो आपका
जो आपका फ्यूचर आपको निर्धारित करता है, क्योंकि कलम की ताकत हमको दिखाना है कि इस कलम में कितनी ताकत है, वो फिजिक्स को निचोड़ पूरा आसानी से बना देता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अब बात करते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या है। भाई वैद्युत बल रेखाएं तो हमने समझ ली हैं, अब बात करते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ध्यान दीजिएगा कि ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, कहीं मिलेंगी नहीं। अगर ये काट दिया तो बबुआ फॉल्ट हो जाएगा, आपकी डोरी नष्ट हो जाएगी, तो कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये रेखाएं लचकदार खींची जाती हैं, अगर स्ट्रेट और कड़क होंगी तो टूट जाएंगी, इसलिए ये रेखाएं लचकदार खींची जाती हैं। ये रेखाएं धन सिरे से निकलकर और ऋण सिरे से प्रवेश करती हैं। जैसा कि आपको पता है कि धन सिरा से निकलते हैं और ऋण सिरे से प्रवेश करती है, मतलब हमें पता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और हमने जैसे पहले भी वीडियो में अपने बता चुके हैं कि धन का मतलब अमीर और ऋण का मतलब गरीब। तो बबुआ एक बात बताओ जरा कि जो व्यक्ति अमीर है क्या वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास मांगने जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो धन वाला व्यक्ति हमेशा अपने धन का त्याग करता है, इसलिए आवेश भी यही काम करता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जो गरीब व्यक्ति होगा आपकी और हमारी तरह, तो वो इलेक्ट्रॉनों को मतलब पैसों को ग्रहण करेगा। ठीक है ना, इसलिए ऋण सिरे से ये चीज प्रवेश करती। हर एक टॉपिक को अपने मन में दी, विजुअल पावर में बनाइए, मन से सोचिए, ख्याल हर एक चीज आपको याद आएगी। अब अगला पॉइंट बढ़ते हैं आगे। जब ये रेखाएं पास पास होती हैं, याद रखिए ये रेखाएं पास पास होंगी तो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? प्रबल। अगर ये रेखाएं पास पास होगी मतलब कि दो डोरी आपने लगाई, अगर दोनों डोरियों के बीच का करंट यानी दोनों डोरियों के बीच की दूरी यदि पास पास है तो वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। और भगवान अगर दूर दूर है मतलब यदि ज्यादा दूर है तो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा, मतलब कि कोई करंट भी हम कह सकते हैं प्रवाहित ना के बराबर हो। तो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? प्रबल होगा। तो यहां तक हमने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा, सीखा उसके बारे में। अब हम थोड़ा सा डायग्राम पर चलते हैं। ध्यान से देखिए डायग्राम क्या है कि आपको दो प्लस आवेश, प्लस और माइनस दो आवेश आपको दिखाई दे रहे हैं, एक प्लस आवेश और एक माइनस। तो आप देखेंगे बेटा कि जो प्लस आवेश है उससे ये सभी रेखाएं निकल रही हैं, मतलब अमीर व्यक्ति जितना भी पैसा ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो ये रेखाएं निकल रही हैं। और दूसरा आवेश ऋण आवेश है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सभी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी ये सभी रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं। तो समझ आया कि ये धन सिरे से निकलती हैं और ऋण सिरे से प्रवेश करती हैं। जब आप दोनों को मिला दीजिए, अब क्या बात हो रही? दोनों को आप मिला दीजिए, तो प्लस और माइनस दोनों को मिला दीजिए। तो ध्यान दीजिए धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पर प्रवेश करें, धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पर, दोनों ओर ऐसे ही रेखाओं में एक वक्र बनाया। और ये कैसा वक्र है? ये काल्पनिक निष्कोण वक्र है और ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। इस प्रकार से इन वैद्युत बल रेखाओं को अपन लोग प्रदर्शित करते हैं। बहुत नॉर्मल चीज है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, वैद्युत बल रेखाओं को समझ सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी नहीं। अब एक बात और, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा साइड में हट जा रहे हैं, यहाँ पर अपना ये वैद्युत बल रेखाओं का टॉपिक हुआ खत्म। समझ में आया? ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल छोटी छोटी बातों को ही समझने की आवश्यकता है। ज्यादा बड़े जाएंगे तो छोटा भी जो समझ में आ रहा है वो भी भूल जाएंगे। तो इतना ही आपको लिखना है अपनी कॉपी पर और इतना ही आपको याद करना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फिर आगे अपन लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। दूसरे टॉपिक पढ़ाने
हो गया, अब आप आ जाओ फिर। हाँ, तो मेरे हिसाब से आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको छोटी से छोटी चीज भी क्लियर कराई जा रही है। जो बच्चों के दिमाग में यहाँ बैठा था, सर इतनी मोटी किताब है फिजिक्स कैसे याद कर, तो याद नहीं करना है बबुआ, समझना है। छोटे से छोटे पॉइंट को समझना है। आप एक एक पॉइंट को समझिए, और यदि कुछ भी आपको समझ ना आए, अगर आपको लेके अरे सर ये हमें समझ नहीं आ रहा है, तो कैसे इसको समझें, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट करके मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका आपको अच्छे से आंसर दूंगा। और यदि आपको जो टॉपिक समझ ना आ रहा हो तो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको ये सब थोड़ा सा भी अच्छा लगे कि हाँ सर की थोड़ी मेहनत काम आ जाए, हमें अच्छा लग रहा है, समझ में आए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का प्रेस करिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो अपने एक एक मित्र को, अगर एक ही मित्र को आपने शेयर किया तो मेरे लिए बहुत काम है, तो हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए, ताकि आपके शेयर करने के काम बता रहा हूं, ताकि जिन विद्यार्थियों के पास सुविधाएं नहीं है पढ़ाई की, तो वो आपके एक्सेल से आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठकर। तो हो सके तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।